केस में देखा, मोर देन 70% 80% फॉल हमने देखा वहां पर यस बैंक में। तो इन द सेम वे मैं बोल सकता हूँ, जब भी मैं बोलूँ कि यहाँ पर पैसिव इन्वेस्टमेंट, तो इंडेक्स की जब मैं बात करता हूँ तो इंडेक्स के अंदर इतना बड़ा फॉल आना, दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इतना बड़ा फॉल नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स जो मूव करता है, इट्स 5%, ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3%। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो मेरा रिस्क है यहाँ पर कम है एंड जो मेरे रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है वो यहाँ पर ज्यादा है। तो हमें पैसिव इन्वेस्टमेंट में मैं कंसिडर कर सकता हूँ फॉर माई इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस देख लिया, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंडेक्स के। सो आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं कि फॉर्मेशन, इंडेक्स फॉर्म कैसे होते हैं, वो हमें सारी चीजें हमें देखनी है। तो हम देखेंगे देयर आर द टू मेथड्स, दैट इज अ मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड एंड द अनदर इज अ प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड। तो यहाँ पर हमें दो मेथड यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स एंड द प्राइस वेटेड इंडेक्स। तो यहाँ पर फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। तो मैं आपको अपने एक्सेल शीट पे लेके जाना चाहूंगा, वहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट कैपिटल। अगर मुझे मार्केट कैपिटलाइजेशन मुझे देखना है तो मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कम एबीसी एंड इसका प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो 100 रुपीज है एंड नंबर ऑफ शेयर्स मींस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल फॉर टू द पब्लिक फॉर ट्रेडिंग, मैं बोल सकता हूँ 1 लाख शेयर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर 1 लाख शेयर्स अवेलेबल है, तो मैं बोल सकता हूँ जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं सिंपली जो यहाँ पर प्राइस है, सो यहाँ पर मैं प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इनटू द मार्केट। तो मुझे यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाता है पर्टिकुलर कंपनी का। जब भी मैं प्राइस को मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स से, तो आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 1 लाख थे एंड प्राइस था 100। तो यहाँ पर मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1 करोड़। तो ऐसे ही आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है एंड जिस भी कंपनी का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा तो उसे इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है एंड उसे सबसे हाईएस्ट वेट दिया जाता है। तो ऐसे आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे वर्क करता है, इंडेक्स ऐसे फॉर्म किए जाते हैं। एंड जो सेकंड मेथड है जैसे हमने देखा प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड। सो हम प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड हम देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल जब मैं प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड की बात करूं तो यहाँ पर मैं प्राइस मेंशन करता हूँ एंड यहाँ पर जो कंपनीज है मैं बोल सकता हूँ कंपनी जो अवेलेबल है मार्केट में, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी आर लिस्टेड इनटू द मार्केट। एंड मैं जब बात करूं कंपनी ए की जो प्राइस है मैं बोल सकता हूँ इट्स 500 एंड कंपनी बी की प्राइस के बारे में बात करूं तो 1600 एंड जब कंपनी सी के बारे में बात करूं इट्स 2200 एंड कंपनी डी की बात करो इट्स 1800। तो यहाँ पर बोल सकता हूँ सबसे ज्यादा वेट जो मिलेगा, जो भी कंपनी को मिलेगा, कौन सी कंपनी को मिलेगा, तो मुझे वो देखना है जब भी मैं इंडेक्स फॉर्म करूंगा अंडर द प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड। तो जब भी मैं प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड यूज करता हूँ तो मैं ज्यादा वेट देता हूँ प्राइस को, मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं इतना वेट नहीं देता। सबसे ज्यादा मैं कंसीडर करता प्राइस को कंसीडर करता, जो भी स्टॉक का सबसे ज्यादा प्राइस होगा मैं उसे इंक्लूड करूंगा मेरे इंडेक्स में एंड उसे मैं सबसे ज्यादा वेट दूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट प्राइस कंपनी सी की है, तो कंपनी को मैं नंबर 1 सबसे ज्यादा मैं वेट दूंगा। सेकंड पे जो वेट दूंगा मैं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर कंपनी डी को दूंगा एंड थर्ड जो दूंगा वो बी को एंड जो फोर्थ पे जो होगा वो सी मेरा होगा। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर वेटेड जो प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड है उसमें कैसे यहाँ पर वर्क करते हैं, कैसे यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं। तो हमने दो मेथड देख लिए। सो आपको क्वेश्चन होता होगा इन योर माइंड that which method is used by the nifty to form the nifty and sensex in the Indian market। so आपको बताना चाहूंगा जो मेथड यहाँ पर यूज होता है इंडियन मार्केट में वो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। सो अंडरस्टैंड करने से पहले फ्री फ्लोट को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि यहाँ पर फ्री फ्लोट का मतलब क्या है। हम पूरे पूरे इंडेक्स के मेथड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फ्लोट। तो जब मैं फ्री फ्लोट की बात करूं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी है एबीसी लिमिटेड। सो एबीसी लिमिटेड के टोटल 10 लाख शेयर्स अवेलेबल है पूरे मार्केट में। सो फ्रॉम द 10 लाख शेयर्स यहाँ पर प्रमोटर्स, so one day promoter comes and they increase their holding by 2 lakhs। तो यहाँ पर promoters अपनी holding बढ़ा देते 2 लाख से। तो यहाँ पर मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा जो इसकी after this when the promoter increase their holdings by 2 lakhs, so how many shares will be available for the public for the trading into the market। so यहाँ पर जो shares available होंगे public में जो trading के लिए वो कितने shares available होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो shares available होंगे वो 8 लाख होंगे। मीन्स यहाँ पर मार्केट फ्लोट पब्लिक के पास जो अवेलेबल होंगे शेयर्स वो 8 लाख होंगे। मीन्स यहाँ पर जो बोल सकता हूँ फ्री फ्लोट यहाँ पर कम हो गया।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्री फ्लोट ऐसे कैलकुलेट होते हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे वर्क करता है, कैसे फ्री फ्लोट हमारे इंडियन मार्केट को अफेक्ट करता है, कैसे प्राइस अफेक्ट करता है, तो दोनों की कॉम्बिनेशन यहाँ पर अफेक्ट करते हैं हमारे इंडियन मार्केट में। सो हम वो मैंने यहाँ पर एक डमी इंडेक्स हम क्रिएट करेंगे, एंड हम एक डमी इंडेक्स क्रिएट करेंगे एंड हम देखेंगे कैसे कैसे अफेक्ट होता है हमारे मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक डमी इंडेक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सो डोंट गो इनटू द कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने ऐसे ही आपको नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर फ्री फ्लोट मैं आपको रिलेशन बताना चाहता हूँ कि फ्री फ्लोट एंड प्राइस कैसे अफेक्ट करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट मार्केट में हम एक फ्रूट के इंडेक्स क्रिएट करें, तो यहाँ पर मार्केट में एप्पल नाम की कंपनी, मैंगो एंड ग्रेप्स, जिसकी प्राइस चल रही है 20, 10, 50 एंड 70, एंड जिसके फ्री फ्लोट अवेलेबल है, नंबर ऑफ शेयर्स टोटल अवेलेबल है मार्केट में, मैं बोल सकता 2000, 1000, 1500 एंड 1000। तो यहाँ पर मैं मार्केट कैपिटल जो यहाँ पर हमारे यूज होता है इंडियन मार्केट में, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड, तो यहाँ पर मैं कंसिडर करूंगा फर्स्ट मार्केट कैपिटल। सो यहाँ पर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस कंपनी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है मैं बोल सकता हूँ प्राइस इनटू नंबर ऑफ फ्री फ्लोट, जो भी शेयर है मेरे वो मैं कंसिडर करूंगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूँ मुझे पर्टिकुलर हर एक कंपनी का यहाँ पर मुझे मार्केट कैपिटल मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ फ्रॉम, अगर मुझे पूरे पर्टिकुलर कंपनी का मुझे यहाँ पर मार्केट कैपिटल मिल गया, तो यहाँ पर मैं ओवरऑल मार्केट का मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में देख सकता हूँ। तो मुझे ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैपिटल, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए, पूरे ओवरऑल मार्केट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं सभी कंपनीज के वैल्यू में ऐड कर दूंगा। एंड यहाँ पर फिर हम देखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया, जो मैंने नाम दिया वो कॉकटेल दिया है। तो यहाँ पर देख सकता हूँ फ्रूट की बात करें तो मैंने अपना नाम अपना इंडेक्स का मैंने रखा है कॉकटेल। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारी मेन अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ पर जो शेयर्स फ्लोट है, जो फ्री फ्लोट है एंड प्राइस है, वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा फॉर एग्जांपल अभी आप देख पा रहे हो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो 48,750 पे है। तो अब हम देखेंगे जैसे फ्री फ्लोट अगर कम होता है फिर बढ़ता है तो कैसे इंडेक्स के प्राइस पे अफेक्ट होता है, तो हम एक एक करके हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंगो, जो मैंगो कंपनी है उसके जो प्रोमोटर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी 10% होल्डिंग बढ़ा देंगे। 1000 का 10% मींस 100। सो यहाँ पर 100 शेयर्स मींस मार्केट में कम हो गए, मींस यहाँ पर 100 से 900 हो गए उसके शेयर्स। तो जैसे 900 होते हैं आप देख सकते हो जो मार्केट में जो फॉल आया, आप देख सकते हो 750 से मार्केट फॉल हो गया 500 तक, 48,500 में मार्केट फॉल हो गया। तो आपने देखा कैसे फ्री फ्लोट अफेक्ट करता है पूरे मार्केट को। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, यहाँ पर एप्पल की प्रमोटर्स ने डिसाइड किया हम अपनी होल्डिंग, हम अपने शेयर्स और इशू करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर जो फ्री फ्लोट था वो इंक्रीज हो गया 2100 पे। तो आप देखोगे कि अभी जो मार्केट प्राइस है, इंडेक्स की प्राइस 48,500 वो बढ़ जाएगी 49,000 पे, फ्री फ्लोट इंक्रीज हो गया उसके वजह से। अब हम देखेंगे प्राइस कैसे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ग्रेप कंपनी, ग्रेप्स कंपनी की यहाँ पर अर्निंग यहाँ पर डिक्लेयर की गई, द ग्रेप कंपनी की जो अर्निंग थी वो डिक्लेयर मार्केट एंड उसकी जो प्रॉफिट, तो ह्यूज प्रॉफिट उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर जो प्राइस था 50 से उसका 55 चला गया। तो आप देख सकते हो 49,000 से इंडेक्स देख सकते हो 50,875 हो गया। सो इन दिस वे प्राइस एंड फ्री फ्लोट बोथ अफेक्ट्स द मार्केट। सो हमने हमारे इंडियन मार्केट में कौन सा मेथड यूज होता है, कैसे फ्री फ्लोट एंड जो प्राइस है वो अफेक्ट करता है मार्केट को, हमने सारी चीजें देख ली। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि फॉर्मेशन ऑफ द इंडाइसेस कैसे होता है, कौन से मेथड यूज किए जाते हैं टू फॉर्म द इंडाइसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोसीडिंग फर्दर एंड आल्सो एंड वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडाइसेस अवेलेबल इनटू द इंडियन मार्केट। सो अब हम देखेंगे कि ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस एंड थीमेटिक इंडाइसेस, स्ट्रेटजी इंडाइसेस। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एनएससी की निफ्टी इंडाइसेस वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा एंड वहां पर मैं आपको पूरी यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑल दिस। आपको यहाँ पर क्या पता चलता है जब मैं बात करूँ ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, सेक्टोरल इंडाइसेस, थीमेटिक इंडाइसेस एंड स्ट्रेटजिक इंडाइसेस। सो मैं यहाँ पर आपको लेके जाना चाहूंगा मेरे ब्राउजर पे। तो जैसे मैं ब्राउजर पे आता हूँ यहाँ पर आपको टाइप करना है निफ्टी,
निफ्टी इंडाइसेस आपको टाइप करना है। जैसे मैं निफ्टी इंडाइसेस टाइप करता हूँ, आपको यहाँ पर लिंक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है निफ्टी इंडाइसेस वेबसाइट पे www.niftyindices.com। सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ niftyindices.com पे, आप यहाँ पर, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो द वेबसाइट इज लोडिंग। देख सकते हो the website has been loaded. So let's see what are the different features are available on this website, and let's see what are the types of indices through these websites. So I want to show you that how beautifully they have presented what are the types of indices available into the market. So we can see here the infographics that they have made available for the investors for the reference. So when I click on the equity, you can see here there are the indices for the equity indices that are available. So there are the broad market indices, and under broad market indices, what are the indexes available? What are the strategies? Another type is the strategy indices, thematic indices, sector indices. If I click on the broad market indices, so it switched to the broad market indices, and it shows me the what are the different types of broad market indices are available in the market. So you can refer this site for a knowledge purpose. It will help you to enhance your knowledge towards the indices, for the indices, that how it is formed and how the calculation works under the particular indexes. So हम यहाँ पर देखेंगे एक एक चीज, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंडेक्सेस. So I will zoom in into my screen to give you a better view about. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें चार टाइप्स अवेलेबल है इक्विटी इंडाइसेस में. तो फर्स्ट इज द ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, सेकंड इज द सेक्टोरल इंडाइसेस, थर्ड इज द थीमेटिक इंडाइसेस, फोर्थ इज द स्ट्रेटेजिक इंडाइसेस. तो जब मैं बात करता हूँ ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस की, सो ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस की बात करूँ तो ओवरऑल एक बोल सकते हो ब्रॉड इंडाइसेस जो मेरे रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल मार्केट को, जहां पर सभी मिक्स कंपनीज इन्वॉल्व होती है, जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज है अलग अलग सेक्टर्स की, सारी कंपनीज वो पर्टिकुलर इंडेक्स में इंक्लूडेड है. तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे फॉर्म किए जाते हैं निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज को लेके, जो मार्केट में अलग अलग सेक्टर से भी इंक्लूड किए जाते हैं. निफ्टी नेक्स्ट 50, एंड यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 100, निफ्टी 200, तो यहाँ पर निफ्टी 500 जो ओवरऑल मार्केट में जो टॉप 500 प्लेयर्स है सारे यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं. मिड कैप 150, मिड कैप 50, 100. सो यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग टाइप्स ऑफ, मींस मिड कैप के ऊपर एक पूरा इंडेक्स है, स्मॉल कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है पूरा स्मॉल कैप वाला इंडेक्स. तो आप पूरे मार्केट को, स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट आप देख सकते हो, मिड कैप कंपनीज का आप मार्केट देख सकते हो, आप पूरे ओवरऑल मार्केट का रिव्यू ले सकते हो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस के ऊपर. अब हम बात करते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस के बारे में. तो जब मैं बात करता हूँ सेक्टोरल इंडेक्सेस के ऊपर, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो भी हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है, जो भी हमारे इंडिया में अलग अलग इंडस्ट्रीज है, सो हर एक इंडस्ट्री का जो मैं बोल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल निफ्टी, सॉरी ऑटो, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, मीडिया, आईटी, प्राइवेट बैंक, फार्मा, मेटल्स. सो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड द सेक्टर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. सो जैसे हर एक सेक्टर में अलग अलग कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज फंक्शन करती है. सो यहाँ पर जो जो कंपनीज पर्टिकुलर सेक्टर में फंक्शन करती है उनका ग्रुप एक बनाया गया एंड उनका इंडेक्स क्रिएट किया गया. सो यहाँ पर देख सकते हो हर एक सेक्टर के यहाँ पर इंडेक्स, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी एफएमसीजी, हेल्थ केयर, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा. सो ऑल द सेक्टर्स हैव देयर ओन इंडाइसेस. तो आप इंडाइसेस को देख के, सेक्टोरल इंडाइसेस को देख के आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, पर्टिकुलर सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या है, पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप पूरी आप एनालिसिस कर सकते हो, अपना व्यू एक बना सकते हो. सो अब हम बात करते हैं थीमेटिक इंडाइसेस पे. जब मैं बात करूं थीमेटिक इंडाइसेस पे, सो देयर आर वेरियस इकोनॉमिकल एंड द सोशल फैक्टर्स. इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स में बात करूं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल फैक्टर्स जैसे मैं बोल सकता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वॉल्व है प्योरली वो सारी कंपनीज यहाँ पर मेंशन होगी, इंक्लूडेड होगी पर्टिकुलर इंडेक्स में. नहीं, यहाँ पर जो कंपनीज इंक्लूडेड होती है जो हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह से, in any ways the company is helping into the infrastructure development, so those companies are included in this particular indices, in the particular thematic indices. So there are various economical and the social factors. On the basis of that,
So which so the factors like the economic and the social factor which are sensational, so all on the basis of that factors they create indices. I can say you can see over here like the nifty commodities, nifty energies, nifty nifty India consumption means which are the companies who are manufacturing the consumer products. So all the companies which will be included into the nifty कंजम्पशन. सो वी कैन से दैट द थीमेटिक इंडाइसेस जो मुझे बताता है, मुझे एक थीम, एक फैक्टर, इकोनॉमिकल और सोशल फैक्टर मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है. सो सेकंड है स्ट्रेटजी. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं किसी भी ट्रेडर की बात करूं या फिर इन्वेस्टर की बात करूं, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज होती है. सब एक अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जैसे स्ट्रेटजीज की बात करूं, जब मैं ट्रेडर, फॉर एग्जांपल आई एम ए ट्रेडर, आई एम ट्रेडिंग इनटू द मार्केट. सो मैं ट्रेड करने के लिए आई हैव ए स्ट्रेटजी दैट व्हेनेवर आई ट्रेड इनटू द मार्केट आई प्रेफर द हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक. मींस इट्स माय ओन स्ट्रेटजी दैट I trade into the high volatility stock. So similarly on the basis of such type of strategies, the market, this exchange has created, the exchange has created the indices on the basis of the such type of strategies I can say. So मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर strategy indices create किए गए on the basis of this low volatility, high arbitrage, अल्फा स्टॉक्स. यहाँ पर बोल सकते हो डिविडेंड पॉइंट्स. मींस यहाँ पर लो वॉलेटिलिटी स्टॉक जो भी होंगे वो यहाँ पर स्ट्रेटजी इंडेक्सेस में आपको रिफ्लेक्ट होंगे. मींस 100 निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 मींस आउट ऑफ निफ्टी 100 which 30 stocks have the low volatility, so it will be represented by the strategy indices. जब मैं बात करूं कौन से स्टॉक है जो डिविडेंड मुझे देते हैं निफ्टी 50 में से, तो यहाँ पर जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक हो गए वो यहाँ पर निफ्टी 50 या फिर सेक्टर स्ट्रेटजी इंडेक्सेस में इंक्लूडेड हो जाएंगे. सो यहाँ पर हमने देखा कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडाइसेस अवेलेबल है मुझे मार्केट में, मेरे एनालिसिस के लिए मैं यूज कर सकता हूँ पर्टिकुलर इंडाइसेस. सो फॉर एग्जांपल आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 पर. सो जैसे मैं क्लिक करता हूँ निफ्टी 50 पर, सो द पेज इज लोडिंग. निफ्टी पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है निफ्टी 50 के बारे में कि व्हाट इज निफ्टी 50, हाउ व्हाट इज द कैलकुलेशन, हाउ इट एंड व्हेन इट वाज फॉर्म एंड ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिवन ओवर हियर अबाउट द निफ्टी 50. जब मैं बात करूँ यहाँ पर चार्ट की, तो चार्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रेंड मुझे पता चल जाता है. मींस निफ्टी का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पर वो मुझे पता चल जाता है. एंड यहाँ पर जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपको टॉप गेनर्स कौन से है, टॉप लूजर्स कौन से है पर्टिकुलर निफ्टी 50 में, तो वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है. डाउनलोड्स का ऑप्शन में आपको फैक्ट शीट जो मैं डिस्कस करूंगा फर्दर. सो पहले हम पूरे वेबसाइट का रिव्यू ले लेते हैं. यस, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर देख सकते हो इंफोग्राफिक वे में आपको यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर को क्या क्या वेटेज दिया गया है निफ्टी 50 में, आपको उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे. फॉर एग्जांपल मुझे देखना है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर. फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कौन सी कंपनीज को कितना वेटेज है, कौन सी कंपनीज इंक्लूडेड है पर्टिकुलर सेक्टर में, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में. सो यू कैन सी दैट द डिफरेंट कंपनीज लाइक द HDFC बैंक इज अ हैवी वेटेड, द मोस्ट हाई वेटेज इज गिवन इज टू द HDFC बैंक. सो मैं बोल सकता हूँ जब भी हैवी वेटेड स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी तो मैं बोल सकता हूँ इट विल अफेक्ट द ओवरऑल इंडेक्स. तो जब भी हैवी वेटेड स्टॉक ऊपर जाता है तो मैं बोल सकता हूँ उसके वजह से हमारा इंडेक्स भी थोड़ा मूव करता है अपवर्ड. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेटेज देख सकते हैं, यहाँ पर हम सेक्टर के हम वेटेज देख सकते हैं. सो यहाँ पर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है पर्टिकुलर सेक्टर्स एंड ऑल द थिंग्स. तो मैं आप जब आपको डाउनलोड्स पे लेके जाऊंगा ना, आपको बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर रेफर करना चाहिए फैक्ट शीट. जब भी आपको टाइम मिले इन द लीजर टाइम यू शुड रेफर दिस फैक्ट शीट पार्ट, यू शुड refer this fact sheet part or the I can say the fact sheet section. So whenever I click on the fact sheet you can see that the PDF is downloaded. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है. सो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको निफ्टी 50 की पूरी इंफॉर्मेशन, एक ओवरव्यू, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है. उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर डिटेल कौन सा मेथड यूज किया जाता है, फ्री फ्लोट, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हमने अंडरस्टैंड किया, डेट कौन से डेट को लॉन्च हुआ था. तो यहाँ पर सारी चीजें आप देख सकते हो. यहाँ पर आप देखोगे कि इंडेक्स का रिटर्न, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया ईयर ऑन ईयर.
पर्टिकुलर 5 इयर्स का रिटर्न कितना, सारी चीजें आपको आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है यहाँ पर सब। अगर आपको रेफर करना है स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए, आप ऐसा ये सारी डेटा आप रेफर कर सकते हो। अब हम देखेंगे पी रेशियो कितना है, फंडामेंटल पीबी कितना है। एंड हम देख सकते हैं सेक्टर। सो मेन इंफॉर्मेशन इज दिस सेक्टर रिप्रेजेंटेशन, पर्टिकुलर सेक्टर को कितना वेट है, हम वो सारी चीजें हम देख सकते हो। तो हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग वेट दिया गया है। कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर कौन सी कंपनी सबसे हैवी वेटेड है, आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यहाँ पर 13.24% वेट दिया गया, तो मीन सबसे हैवी वेटेड स्टॉक जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसके बाद में देख सकते हो एच डी एफ सी, इन्फोसिस एंड द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। जैसे मैं और स्क्रॉल डाउन करूँ यहाँ पर एक हिस्टोरिकल चार्ट, मींस फ्रॉम द डे व्हेन द इंडेक्स वाज लॉन्च्ड टिल टुडे व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडेक्स अंडर ए ट्रेंड, इट इज शोन टू यू। सो मैं बोल सकता हूँ आपको एक ट्रेंड दिया गया है और हिस्टोरिकल ट्रेंड कि निफ्टी इंडेक्स कैसे परफॉर्म किया, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब हम देखते हैं इंडेक्स मेथोडोलॉजी, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कैसे कैसे फॉर्म करते हैं इंडेक्स, वो सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। सो यू कैन रेफर दिस। की इंडाइसेस कौन से ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरियल, थीमेटिक, स्ट्रेटजी, फिक्स्ड इनकम, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, रेफर कर सकते हो पर्टिकुलर नॉलेज पर्पस के लिए। सो हमने यहाँ पर एक्सप्लोर किया निफ्टी निफ्टी इंडाइसेस की वेबसाइट को। सो हमने इंडाइसेस के ऊपर हमने पूरा ओवरव्यू ले लिया। सो मैं कंटिन्यू करूंगा मेरी पीपीटी को एंड आपको अंडरस्टैंडिंग होगा ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस। ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे वेरियस कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर इंडाइसेस फॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो निफ्टी 500 है, निफ्टी 500 कौन से कॉम्बिनेशंस बना के यहाँ पर फॉर्म किया गया है। तो मैं बोल सकता हूँ निफ्टी 100 प्लस निफ्टी 150 प्लस निफ्टी 250 को ऐड करके यहाँ पर निफ्टी 500 क्रिएट किया गया है। कैसे निफ्टी 100 क्रिएट किया गया वो देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 को ऐड करके निफ्टी 100 बनाया गया। तो आप देख सकते हो कैसे वेरियस कॉम्बिनेशंस यहाँ पर यूज करके इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं, वेरियस मेथोडोलॉजी यूज करके यहाँ पर वेरियस इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं। तो हमें यहाँ पर हमने अंडरस्टैंडिंग ली पूरे इंडियन मार्केट के इंडेक्स के टाइप्स ऑफ इंडेक्स के बारे में। सो अब हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल इंडेक्सेस के ऊपर बात करूँ तो हमें क्यों देखने चाहिए ग्लोबल इंडेक्सेस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो वी why I have to keep a watch on the global indices, why it is important to keep a watch on the global indices, तो मैं बोल सकता हूँ क्यों important है। सो मैं जो भी मार्केट, जो भी ग्लोबल मार्केट में जो भी हैपनिंग्स होती है, दे हैव डायरेक्टली रिफ्लेक्शन इन अवर द मार्केट, somehow they affect our इंडियन मार्केट। सो मैं जब भी बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, जब भी हमारे मार्केट ओपन होने से पहले बहुत सारे मेजर जो भी मार्केट्स है, जो ग्लोबल मार्केट्स है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स है, उनके इंडाइसेस, उनके जो मार्केट से ओपन हो जाते हैं हमारे मार्केट ओपन होने से पहले। तो मैं बोल सकता हूँ सिंगापुर निफ्टी से जैसे कि हम बहुत सारे इंडेक्सेस हम रेफर करते हैं बिफोर ओपनिंग अवर मार्केट। तो जब दूसरे मार्केट ओपन होते तो उनका डायरेक्टली इफेक्ट जो भी वहां पर मूवमेंट होगी, उनके जो सेंटीमेंट वहां पर होंगे, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ उसकी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हमारा मार्केट ओपन होगा उसके ऊपर हमें देखने मिलते हैं। तो जब भी फॉर एग्जांपल ओवरऑल ग्लोब मार्केट ग्लोबल इंडाइसेस है वो ऊपर है, मींस पॉजिटिव सेंटीमेंट। फॉर एग्जांपल हमने इलेक्शंस में देखा, यूएस इलेक्शंस में जब भी जॉ बिडेन द प्रेसिडेंट, जो जो मींस मैं बोल सकता हूँ जो कि होप, पूरे मार्केट को होप थी कि जॉ बिडेन विल विन द यूएस इलेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ जैसे जैसे उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही थी, सारे ग्लोबल इंडाइजेस में मैं बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था, सारे ग्लोबल इंडाइजेस एक पॉजिटिव अप मूव में थे। तो उसका डायरेक्टली हमने इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में भी देखा, हमारे इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया था। तो हम देख सकते हैं कैसे ग्लोबल इंडाइजेस इम्पैक्ट करते हैं। तो हम देख सकते हैं कौन से अलग अलग ग्लोबल इंडेक्सेस अवेलेबल है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज दैट इज यूएस मार्केट का, निक्की 225 इंडेक्स दैट इज जापान के मार्केट का, S&P 500 इज आल्सो, दिस इज आल्सो फ्रॉम द यूएस मार्केट इंडेक्सेस। अब FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्सेस की बात करूं तो जो इंडेक्स है वो ग्रेट ब्रिटेन का है, ग्रेट ब्रिटेन में बोल सकते हो लंदन। डेक्स आई कैन से इट इज फ्रॉम द जर्मनी, फ्रैंकफर्ट। Nasdaq की बात करूँ तो it is also an indices from the US market and जो Nasdaq है, Nasdaq की जो exchange का index है वो exchange का नाम भी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ Nasdaq है। Hang Seng Composite Index that is the index of the Hong Kong। So यहाँ पर हमने global indices की हमने understanding ले ली, हमें क्यों हमें देखना चाहिए, कैसे affect करता है। अब हम देखते हैं सेक्टर के ऊपर। तो जैसे हमने प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था हमारे इंडियन मार्केट में देयर आर वेरियस सेक्टर्स की बात करूँ तो बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा, ऑटो, बैंकिंग, FMCG, जैसे हमने
हमने इंडाइसेस भी देखे, अलग अलग इंडाइसेस बेस फॉर्म होते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे. So what is the meaning of the sectors? What does the sector actually means? So let's understand. A sector is an area of economy in which businesses shares the same or related product or services. It can also be thought of an industry or the market that share common operation characteristics. Dividing an economy into different sector allows for more in-depth analysis of the economy as a whole. मीन्स यहाँ पर मैं देख सकता हूँ पूरी इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है अलग अलग इंडस्ट्रीज ऑपरेशंस के बेस पे. मीन्स वो जो कंपनी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वॉल्व होगी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑटो 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 सेक्टर की बात करूँ तो जो भी कंपनीज फंक्शन करते हैं ऑटो सेक्टर में उनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है मींस ऑल द कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग द automobiles means the cars, trucks and all things are manufactured by those companies who are involved into the automobile sector. So हमने यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ले ली कि what do we mean by the sector. So अब हम एक एक करके हम देखेंगे what are the various sectors. तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर खाली बेसिक यहाँ पर नाम खाली स्टेट किया. सो आपको अगर डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको अगर किसी भी सेक्टर पे आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट पे लेके जाऊंगा IBEF. बट बिफोर गोइंग ऑन द वेबसाइट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सेक्टर की नॉलेज मुझे व्हाई इट इज द इम्पोर्टेंट टू गेन अ नॉलेज अबाउट द सेक्टर बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी. सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी आप किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो, जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो आपको पर्टिकुलर स्टॉक कौन से सेक्टर में फंक्शन कर रहा है, सेक्टर के अंदर बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है, कौन सी पॉलिसीज सेक्टर को अफेक्ट करते हैं, कौन से रेगुलेटर अथॉरिटीज ये पर्टिकुलर सेक्टर के, आपको ये सारी डिटेल आपको पता रहनी चाहिए. कौन से कंपनीज कॉम्पिटिटर्स इन्वॉल्व है सेक्टर में, आपको सारी डिटेल क्या क्या वहां पर चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं, कौन सी फंडिंग आ रही है, कौन से FDI वहां पर आ रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में सेक्टर. आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सेक्टर. तो आप सोचो कि ऐसा क्यों. सो फॉर एग्जांपल आपने एक ABC लिमिटेड में आपने पोजीशन ली, तो जो ABC लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सो आपको फार्मास्यूटिकल्स में कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं, कैसे वहां पर मैं बोल सकता हूँ कैसे वो फॉर्म करते हैं मेडिसिन, एंड कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन से केमिकल्स अलाउड है, दैट द कंपनी कैन यूज, कौन सी मेडिसिन पे रेस्ट्रिक्शंस है. सो वो सारी आपको नॉलेज नहीं है, खाली आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपको कंपनी अच्छी लगी, प्रॉफिट बना रही थी, बट एट वन डे एक दिन एक न्यूज आती है, मैं बोल सकता हूँ एक न्यूज आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजोरिटीज ऑफ द मेडिसिन को बैन कर दिया, मेजोरिटी ऑफ द केमिकल्स को बैन कर दिया कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर्टिकुलर केमिकल्स नहीं यूज कर सकते फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन. तो मैं बोल सकता हूँ आपको वहां पर नॉलेज नहीं है तो आप वहां पर डिसीजन नहीं ले सकते कि पर्टिकुलर केमिकल कौन से है एंड कौन सी कंपनीज कौन से केमिकल यूज कर रहे हैं. आपको नॉलेज नहीं है तो आप एक साउंड डिसीजन नहीं ले पाओगे. अगर नेगेटिव न्यूज हुई तो आपको यहाँ पर लॉस फेस करना पड़ सकता है. एंड अगर लॉस होगा तो आप देख सकते हो, आपको अगर नॉलेज होती तो आपको लॉस नहीं होता. तो इन दिस वे हमें सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए. तो मैं सेक्टर की नॉलेज कैसे गेन करूँ, सो क्वेश्चन आता है मैं सेक्टर की नॉलेज कैसे गेन करूँ. तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा, जो वेबसाइट है, ब्यूटीफुल वेबसाइट दैट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो इन्फॉर्मेशन है सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस अफेयर्स. तो यहाँ पर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा मेरे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे यहाँ पर जब मैं ओपन करता हूँ आपको सर्च करना है ibef.org. सो जैसे मैं सर्च करता हूँ ibef.org, यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट लिंक दैट इज द ibef.org. आपको ibef.org पे आपको क्लिक करना है. तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ibef.org पे, आप डायरेक्टली अब वेबसाइट पे आप चले जाते हो. तो अब मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो IBEF इट स्टैंड्स फॉर इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन. इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन एंड दिस वेबसाइट इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो मैनेज करती है वेबसाइट, एंड जो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ I can rely on the information that is available on this particular website. Means the information available on this website is authenticated, means I can easily rely on the information, I can easily take this information for my analysis, for my knowledge purpose. So on this website whenever I take my cursors over the industries, you can see the under the industries there are the various industries that they have mentioned. For each and
every industries that they mention, they provide the detailed analysis, detailed report about uh, after reading the detailed reports and all the information available on this website, आप जब ये पूरे पूरे information को रेफर करोगे, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके. फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ बैंकिंग सेक्टर. तो जब मैं बैंकिंग सेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हो जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर सिलेक्ट करता हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर. जैसे आप देख सकते हो स्टार्टिंग में आपको एक इंफोग्राफिक दिया जाता है दैट हाउ दैट व्हाट आर द बैंकिंग सेक्टर इज लुकिंग. तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि रोबस्ट डिमांड है बैंकिंग सेक्टर में, इनोवेशन इन सर्विसेज है, कौन सी इनोवेशन सर्विसेज, बिजनेस फंडामेंटल्स क्या है, एंड पब्लिक आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाता है एक इंफोग्राफिक के थ्रू. अब स्नैपशॉट में देखेंगे तो इंट्रोडक्शन, हु इज द रेगुलेटर, आरबीआई कौन रेगुलेटर है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या क्या बैंक्स इन्वॉल्व करती है बैंकिंग सेक्टर, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी. मार्केट साइज क्या है, कौन से हाउ मेनी नंबर ऑफ बैंक्स आर इन्वॉल्व. तो आप देख सकते हो 12 पब्लिक बैंक्स, 22 प्राइवेट बैंक्स, 22 private banks, 56 regional banks, one 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. सो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको मार्केट साइज, छोटी सी छोटी डिटेल, वेरियस डेटा, न्यूमेरिक डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है. सो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो पर्टिकुलर डेटा फॉर नॉलेज पर्पस. अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट की. इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में यहाँ पर कौन से यहाँ पर एफडीए आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या आरबीआई ने फंडिंग की पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो सारी इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव्स लिए, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हो. अचीवमेंट्स क्या क्या थी, कैसे कैसे बैंकिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या क्या अचीवमेंट्स हुए पर्टिकुलर बैंकिंग इंडस्ट्री में, वो सारी इंफॉर्मेशन. रोड अहेड में आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या क्या हम देख सकते हैं फ्यूचर में पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे. सो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है. अगर मैं जाता हूँ शोकेस में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो शोकेस के अंडर HDFC बैंक. सो यहाँ पर आपको टॉप बैंक्स इन इंडिया आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं डेटा. सो यहाँ पर 3 कंपनी जो भी टॉप पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी 3 कंपनीज हैं, तो यहाँ पर आपको मेंशन होते हैं. तो आपको डिटेल अगर जानना है अबाउट HDFC, आप क्लिक कर सकते हो अबाउट HDFC पे. अब हम देखेंगे इन्फोग्राफिक्स. अगर आपको रीड नहीं करनी पूरी रिपोर्ट एंड आपको पूरा ओवरव्यू चाहिए मार्केट के सेक्टर के बारे में, तो आपको ओवरव्यू लेने के लिए आप इन्फोग्राफिक्स आप देख सकते हो. तो आप देख सकते हो कैसे मार्केट साइज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया इन्फोग्राफिक्स, सेक्टर कॉम्पिटिशंस, कंपोजिशंस, की ट्रेंड क्या क्या है आप देख सकते हो. गवर्नमेंट इनिशिएटिव जस्ट लाइक द प्रधानमंत्री जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, जिसने हेल्प किया हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के ग्रोथ में, हम देख सकते हैं एक एट ए ग्लांस आप देख सकते हो, पूरे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर. अब हम बात करते हैं रिपोर्ट पे. जब मैं जाता हूँ रिपोर्ट के ऊपर, आप यहाँ पर देख पाओगे रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल किए जाते हैं पर्टिकुलर वेबसाइट. देयर इज आल्सो द फ्री ऑफ कॉस्ट, नो सब्सक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड on this particular website. All the information they give available on this website is free of cost. तो आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है टू डाउनलोड दिस रिपोर्ट. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जब मैं डाउनलोड करूंगा, अकाउंट क्रिएट करूंगा, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ. एंड द रिपोर्ट्स आर सो ब्यूटीफुल, आपको यहाँ पर ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया जाता है रिपोर्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन. अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रिसर्च. सो सेक्टर के ऊपर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो इंडस्ट्रीज के अंदर से. एंड रिसर्च, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा पब्लिकेशंस के अंदर आप देख सकते हो. जैसे मैं पब्लिकेशंस में यहाँ पर वेरियस मैगजीन्स एंड आई कैन से द वेरियस सेक्टर के ऊपर व्यूज जो होते हैं, जो यहाँ पर स्टडीज होती है, रिसर्च पेपर्स होते हैं, सारे यहाँ पर अवेलेबल किए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. आप सभी रेफर कर सकते हो फॉर योर नॉलेज पर्पस. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल द क्लाइंट्स दैट please do refer this site, please do go through this all the whenever you get time, please go through all these publications. It will help you to enhance your knowledge, it will help you to create a view towards the particular sector. So जब भी आप रीड करोगे पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, आपको इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता चलेगा, आप और बेटर तरीके से एनालाइज कर पाओगे पर्टिकुलर स्टॉक को. सो आपको IBEF वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो फॉर द एनालिसिस ऑफ द सेक्टर के एनालिसिस के लिए. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मैं और आपको बताना चाहूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ रिसर्च सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इन न्यू ट्रेंड पे. जैसे मैं क्लिक करता हूँ न्यू ट्रेंड पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट मार्केट में पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से नए ट्रेंड चल रहे हैं,
कौन से ट्रेंड में चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो चेंजिंग फुटवेयर ट्रेंड, चेंजिंग फुटवेयर ट्रेंड, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो भी चेंजिंग फुटवेयर ट्रेंड है तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे फुटवेयर कंपनीज को। फुटवेयर मेकिंग जो भी कंपनीज फुटवेयर बना रहे हैं मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे उनको। सो जो चेंज जो ट्रेंड जो सो जो भी चेंजिंग ट्रेंड है पर्टिकुलर फुटवेयर इंडस्ट्री में सेक्टर में, तो वो उसके हिसाब से जो पर्टिकुलर कंपनीज इन्वॉल्व है लाइक बाटा, रिलैक्सो, पैरागॉन, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे वो खुद को चेंज कर रहे हैं एज पर द चेंजिंग ट्रेंड, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम अपनी एनालिसिस हम देख सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और चीज अवेलेबल है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर आपको न्यूज, आपको इकोनॉमी के रिलेटेड, आपको जो भी आपको न्यूज चाहिए इकोनॉमी के रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है, एफआईआई क्या, एफआईआई का डेटा क्या है, तो आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमिक न्यूज। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट आप इंडियन इकोनॉमिक न्यूज आप रेफर करिए। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ इंडियन इकोनॉमी न्यूज पे, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी न्यूज, आप यहाँ पर देख सकते हो पूरी इकोनॉमी की यहाँ पर न्यूज आपको अवेलेबल है, पूरी इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर पूरी न्यूज आपको अवेलेबल की जाती है, जो आप रेफर कर सकते हो फॉर ए नॉलेज पर्पस, फॉर ए अवेयरनेस, क्या क्या हैपनिंग्स हो रही है इकोनॉमी में, सारी चीजें क्या क्या चेंजेस हो रही है इकोनॉमी में, क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस हुए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको सेक्टर के रिलेटेड आपको न्यूज चाहिए सेक्टर के रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो सेक्टर के रिलेटेड न्यूज। जैसे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर बहुत सभी सेक्टर के ऊपर न्यूज आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर। आपको स्टेट वाइज न्यूज देखने के पर्टिकुलर स्टेट में कौन से सेक्टर में पर्टिकुलर स्टेट में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या फाइनेंशियल या फिर बिजनेस के लिए चेंजेस लिए गए, कौन से अलग अलग एक्शंस लिए गए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो हम ये सब सारी सारी चीजें हम देख सकते हैं। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट कौन से क्या कौन से स्टेट में कौन से बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर फंक्शंस हो रहे हैं बिजनेस, वो सारी डिटेल आप ले सकते हो। सो आप यहाँ पर पूरे बिजनेस रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। सो आई विल कंटिन्यू विद माय पीपीटी एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूरी अंडरस्टैंडिंग ली कि कौन से वेरियस सेक्टर है एंड कैसे हमें एनालिसिस हमें परफॉर्म करना है, कैसे मैं नॉलेज गेन कर सकता हूँ अबाउट द सेक्टर्स, मोर नॉलेज में कैसे गेन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम एक क्विक रिकैप लेते हैं, क्विक क्विक एक रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या आज हमने अंडरस्टैंडिंग ली, क्या क्या हमने यहाँ पर देखा, क्या क्या आज हमने सीखा। तो यहाँ पर मैं आपको स्टार्ट में आपको लेके जाना चाहूंगा। सबसे पहले हमने इंडाइसेस के ऊपर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली एंड बाद में हमने देखा मीनिंग क्या। सो यहाँ पर इंडेक्स जो रहते हैं एक बेसिक एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटो सेक्टर की कंपनीज ऑटो में इन्वॉल्व है मींस यहाँ पर कॉमन एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक शेयर की जाती है एंड वो इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। सेकंड बात करूं हमने इंपॉर्टेंस देखा, तो सॉर्टिंग में मुझे कैसे हेल्प करते हैं इंडेक्स, वो हमने देखा। रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल मार्केट की इंफॉर्मेशन को, ओवरऑल मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। कंपैरिजन में हेल्प करते हैं, जैसे इट इंडेक्स एक्ट एज ए बेंचमार्किंग कि अगर मुझे अपने रिटर्न्स को अगर कंपेयर करना है तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स के रिटर्न से कंपेयर करूंगा, जो मुझे हेल्प करते हैं मुझे एनालाइज करने में कि हाउ वाज द परफॉर्मेंस ऑफ माय इंडेक्स of my investment, that how my investment performed as compared to the market return। अगर क्या मेरे इन्वेस्टमेंट ने बीट किया मार्केट के रिटर्न्स को, तो सारी चीजें मैं देख सकता हूँ वन बाय वन। सो अनदर इंपॉर्टेंस हम देखें कि रिफ्लेक्शन, तो डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है कुछ भी हैपनिंग्स होती है मार्केट में, कुछ भी हैपनिंग्स होती है इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल कोरोना का इफेक्ट, कोविड-19 का इफेक्ट हमने देखा हमारे इंडाइसेस के ऊपर, डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दिया। जो भी अनसर्टेनिटीज थी, जो भी नेगेटिव सेंटीमेंट था, सारा वहां पर रिफ्लेक्ट हो गया हमारे इंडाइसेस में, इंडाइसेस फॉल हो गया था। पैसिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो थ्रू द ईटीएफ्स, हमने वो भी हमने अंडरस्टैंडिंग लिया। हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ इंडाइसेस, कैसे इंडाइसेस फॉर्म होते हैं उसके बारे में हमने हमने यहाँ पर जाना। मार्केट कैपिटलाइजेशन, वेटेड इंडेक्स मेथड, प्राइस वेटेड इंडेक्स मेथड एंड यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो थर्ड हमारा जो इंडियन मार्केट में यूज किया जाता है, हमारे इंडियन इंडेक्स जो फॉर्म किया जाता है, मैं बोल सकता हूँ निफ्टी जो फॉर्म किया जाता है यहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स मेथड मींस फ्री फ्लोट यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। फ्री फ्लोट मींस कंपनी का फ्री फ्लोट कितना है, हमने फ्री फ्लोट क्या होता है वो हमने देखा, मींस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल टू द पब्लिक, हमने फ्री फ्लोट देखा। मार्केट कैपिटलाइजेशन मींस द वैल्यू ऑफ द कंपनी, जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके प्राइस को मल्टीप्लाई करके हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट लिस्टेड इन अंडर द मार्केट, हमें उसे मल्टीप्लाई करना है तो हमें पूरे मार्केट की हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, मींस कंपनी की मुझे पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने
फॉर्म कैसे होता है इंडाइसेस, हमने वो सारी चीजें देखी। हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, हमने देखा जो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस है, सेक्टोरल इंडाइसेस है, थीमेटिक इंडाइसेस एंड द स्ट्रेटेजी इंडाइसेस, तो हमने वो सारे इन्फॉर्मेशन हमने जाना कि कौन से यहाँ पर ब्रॉड मार्केट के अंडर जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से इंडाइसेस है सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड थीमेटिक जो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के अंदर जो सेंटीमेंट है, पर्टिकुलर इकोनॉमिक एंड द सोशल फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने थीमेटिक के अंदर वो कंसिडर किए जाते हैं। स्ट्रेटेजीज की जैसे हम स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं पर्टिकुलर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, सो स्ट्रेटेजीज के बेस पे यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट किए जाते हैं, हमने वो सारी चीजें हमने देख ली। हमने देखा कि क्या कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर कर कैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर इंडेक्स फॉर्म किए जाते हैं, हमने वो सारी चीजें हमने जानी। हमने देखा कि मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस, जो मेजर ग्लोबल इंडेक्सेस है कौन से हमें ग्लोबल इंडेक्सेस क्यों रेफर करने चाहिए, हमें उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली। सेक्टर्स के बारे में हमने जाना, हमने देखा कि कौन सी वेबसाइट हमें रेफर करनी चाहिए, हमें सेक्टर की नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। सो वी covered all the things related to the indices and the sectors. So I hope that you got a clear understanding about the indices and clear understanding about the sectors and how you can refer the website, that IBEF website, that is India Brand Equity Foundation website, for to enhance your knowledge towards the different sectors. So I can say that I hope that you got a clear understanding about the indices and the sector also. So I would like to wind up this session with your permission. So with your permission, I would like to wind up this session, and thank you for attending this session and thank you for your patiently listening. So आप ऐसे ही हमारे सेशन अटेंड करते रहिए, ऐसे आप नॉलेज गेन करते रहिए, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,